हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस, बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। एंड वो रिक्वेस्ट है टीसीएस से रिलेटेड। यस दोस्तों, टीसीएस से रिलेटेड बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सर क्या यहाँ पे एक्चुअल में कोई गड़बड़ हुई है? बताया जा रहा है इनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप था, केस भी देखने को मिला एंड ये बहुत बड़ा केस भी हार चुके हैं। मतलब एक्चुअल में कोई गड़बड़ हुई थी। सो अभी आगे क्या होगा? क्या इससे रिलेटेड क्या टीसीएस में ज़बरदस्त गिरावट होगी? क्या स्टॉक ज़ोरदार क्रैश करेगा? अगर मेरे पास शेयर है तो क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? राइट, तो ये सारे सवाल के जवाब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। बट येस, शुरुआत में ही मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है एंड मैं टीसीएस का बहुत पुराना और बहुत हेवी शेयर होल्डर हूँ। सो ज़रूर अगर आपको लगती है चीज़ें कि सर आप बायस बोल रहे हो तो आप चाहो तो इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हो। बट जितना हो सके मैं सारी चीज़ें आप लोगों को जेन्युइनली मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है सर क्या टीसीएस में गड़बड़ हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है यस। अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि यहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ एंड इससे रिलेटेड इनको यहाँ पे जुर्माना भी यहाँ पे लगाया जा चुका है। सो यही सारी चीज़ें अभी हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। सो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टीसीएस से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड टीसीएस दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इनका जो कारोबार है वो आप लोगों को इंडिया के बाहर भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो फिलहाल जो इशू देखने को मिल रहा है वो इंडिया के बाहर से रिलेटेड ही देखने को मिल रहा है। बट नो डाउट इससे रिलेटेड जो इम्पैक्ट है वो हमारे शेयर के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिला था। सो ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, एक कंपनी है इपिक सिस्टम करके, राइट। एंड इपिक सिस्टम, इस कंपनी ने टीसीएस के ऊपर यहाँ पे केस फाइल यहाँ पे किया था। केस फाइल करने से रिलेटेड दोस्तों मतलब अगर देखा गया तो रीज़न क्या था? तो यहाँ पे मतलब डेटा की चोरी आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, फेक आईडी बना के डेटा यहाँ पे लिया गया था, इससे रिलेटेड यहाँ पे आरोप था। एंड यहाँ पे इससे रिलेटेड ये जो केस है वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये केस कब का था? ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि 2022 में आज शुरू हुआ और आज ही खत्म हो गया। नहीं, 2014 में इससे रिलेटेड हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिली। एंड इससे रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं टीसीएस से रिलेटेड जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे उन्होंने पीडीएफ भी अपलोड किया है। आप लोगों को ये सारा डेटा वहीं से पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगा जो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। सो यहाँ पे उस लेटर में टीसीएस के ऊपर आरोप यहाँ पे लगाया गया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। टाटा ग्रुप कंपनीज स्टोल इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू डेवलप इट्स ओन प्रोडक्ट। सो ये आरोप इनके ऊपर यहाँ पे लगाया था। अगर आपको थोड़ा सा इसको और आगे जाके मतलब पढ़ना है कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया था, तो आप देख सकते हैं इपिक हैड एलिज मतलब आरोप लगाया था दैट टीसीएस विच हैड बीन हायर टू इम्प्लीमेंट हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर स्टोल 6000 फाइल्स विद अ फेक आईडी बाय पोजिंग एज अ स्टाफ मेंबर रैदर देन अ कंसल्टेंट। सो ये आरोप इनके ऊपर यहाँ पे लगाया था। मतलब बेसिकली डेटा ही यहाँ पे हम लोग को लेते हुए देखने को मिला था एंड वो भी फेक आईडी से रिलेटेड 6000 फाइल्स उनकी यहाँ पे चोरी कर दी गई थी। ये आरोप इपिक सिस्टम ने यहाँ पे टीसीएस के ऊपर यहाँ पे लगाया था एंड इसी से रिलेटेड मुकदमा यहाँ पे 2014 में यहाँ पे लगाया था। देन दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो टीसीएस मतलब ये इन्वेस्टिगेशन हुआ, नो डाउट टीसीएस ने भी कहा कि हम भी इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एंड दोस्तों देन अगर हम लोग बात करें तो कोर्ट में इससे रिलेटेड टीसीएस गिल्टी मतलब दोषी पाया गया। 2016 में इसका आउटकम आया 2 साल के बाद। एंड टीसीएस के ऊपर इससे रिलेटेड 940 मिलियन डॉलर इतना बड़ा जुर्माना यहाँ पे लगाया गया एंड बताया गया कि अभी इपिक सिस्टम को आप लोगों ने इतना अमाउंट यहाँ पे देना चाहिए। सो डेफिनेटली बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे देखने को मिला जिसको टीसीएस ने बाद में चैलेंज किया, राइट। अगर हम लोग नेक्स्ट कोर्ट की यहाँ पे बात करें, हायर कोर्ट की, एंड देन वो जुर्माना हम लोग को और भी कम होते हुए देखने को मिला। एंड उसके बाद भी गिल्टी पाए गए थे, उसके बाद भी वापस टीसीएस ने यहाँ पे कोर्ट में यहाँ पे एंड फाइनल जो कोर्ट था यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे फाइनली यहाँ पे बोल दिया कि $140 इतना अमाउंट तो यहाँ पे बनता है, ये फेयर है, राइट। इसके पहले जो जितना भी डैमेज यहाँ पे लगाया जा रहा था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही है। सो फाइनल हम लोग को पता चल गया दोस्तों कि $140 मिलियन तक का यहाँ पे हम लोग को ये
कॉम्पनसेशन है वो टीसीएस को अभी इस कंपनी को यहाँ पे देना पड़ने वाला है। मतलब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ तो पता चली कि ये जो आरोप था वो सच साबित हुआ एंड इससे रिलेटेड टीसीएस गिल्टी भी साबित हुई। तो बहुत सारे लोगों में अभी हम लोग को डर का माहौल देखने को मिल रहा है। सर कभी सोचा नहीं था कि टीसीएस में ऐसी चीज़ें, टाटा ग्रुप के कंपनी में ऐसी चीज़ें। तो दोस्तों पूरा वीडियो देख लेना, आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि आप लोगों ने इससे रिलेटेड डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। क्योंकि इससे रिलेटेड देखा गया तो 2 सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 2 सवाल कौन सा? सबसे पहला तो यही जो अभी इतनी गड़बड़ देखने को यहाँ पे मिल रही है कि इस तरीके की चीज़ें एंड कोर्ट में भी प्रूव हुआ है वो एक, एंड सेकंड कि अभी ये $140 मिलियन इतना हेवी पेनल्टी, मतलब हज़ार भी नहीं 1100 करोड़, मैं आपको बताना चाहूँगा 1110 करोड़ इतना बड़ा जुर्माना उनको देना भी पड़ेगा। मतलब टीसीएस की तो अभी धज्जियाँ उड़ जाएगी। सो दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी ये 2 सवाल है, उस सवाल में से सेकंड जो सवाल है उसका जवाब मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ये जब भी इस तरीके की कोर्ट के मैटर्स यहाँ पे चलते हैं, राइट, सो कंपनी यहाँ पे इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्या करती है, प्रोविजनिंग करके यहाँ पे रखती है। जैसे कि आप देख सकते हैं टीसीएस ने खुद बताया है कि इन्होंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड अंदाज़ा लिया था कि एंड उन्होंने खुद भी इन्वेस्टिगेशन किया था। तो यस, उनको भी पता चला कि कुछ ऐसे ग्रुप थे, एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने इस तरीके की गड़बड़ की है एंड इससे रिलेटेड अगर देखा गया तो अगर गड़बड़ की है तो दोषी तो पाए ही जाएंगे, तो इससे रिलेटेड उनको पैसा भी देना पड़ेगा। तो टीसीएस ने खुद से ही प्रोविजनिंग मतलब पैसा साइड में करके यहाँ पे रखा था। कितना? $165 मिलियन, और अभी कितना बताया जा रहा है? $140 मिलियन। सो टीसीएस ने तो ज़्यादा प्रोविजनिंग कितना क्या करके रखा है? 1218 करोड़ का ऑलरेडी यहाँ पे प्रोविजनिंग करके रखा है टूवर्ड्स दिस लीगल क्लेम। एंड ये बात यहाँ पे उन्होंने बताई कि ये 31 मार्च 2021 से रिलेटेड ऑलरेडी उन्होंने ये प्रोविज़न करके रखा हुआ है। सो प्रोविज़न करके रखा हुआ है मतलब अगर टीसीएस ने यहाँ पे मार्च 2021 के पूरा अगर साल में अगर हम लोग बात करें लेट से 40,000 करोड़ कमाया, प्रॉफिट कमाया फॉर एग्जांपल, सो टीसीएस ने ये 40,000 करोड़ प्रॉफिट नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि हम लोग मान लेते हैं कि 1218 करोड़ हम लोगों को यहाँ पे नुकसान होगा, हमें यहाँ पे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ ने कुछ गड़बड़ की है और हम केस हार सकते हैं। हालांकि वो केस हारे नहीं थे, बट ऑलरेडी उनको, जैसे मैंने कहा कि ये शेयर होल्डर को बताना पड़ता है ऐसी चीज़ें, एंड इससे रिलेटेड ऑलरेडी उन्होंने पैसा साइड में करके रखा था और प्रॉफिट 40 नहीं बल्कि उससे कम दिखाया था। ये तो मैंने रफली बता दिया। चलो एक काम कर लेते हैं, टीसीएस यहाँ पे बोल रहा है कि 31 मार्च 21 हम लोग इसके ये नंबर ओपन करके देखते हैं तो आपको वहाँ पे ये 1218 करोड़ का प्रोविजनिंग भी देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे टीसीएस के नंबर के, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पे ओपन किए हैं टीसीएस के, या आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कब के हैं। ये देखिए 31 मार्च 2021 तभी के यहाँ पे, एंड जब भी मार्च के नंबर आते हैं तो आपको पूरा ईयर एंड का भी नंबर मिल जाता है। ये देखिए साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर एंड 31 मार्च 2021। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये देखिए टोटल इनकम लिखा रहता है, उसके बाद एक्सपेंस लिखे रहते हैं, एंड यहीं पे अगर आप चेक करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैंने हाईलाइट किया, क्या लिखा है? प्रोविजन टुवर्ड्स द लीगल क्लेम। ये ऑलरेडी टीसीएस ने अलग करके रखा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते भी थे, तभी मैंने उनको ये जवाब भी दिया था कि सही टाइम आएगा तब मैं इसका जवाब दूंगा। सही टाइम मतलब कि सर बैंक में प्रोविजनिंग किया जाता है, हम समझ सकते हैं, वो लोन देते पैसा नहीं आएगा, ये कंपनियां प्रोविजनिंग क्यों करती है? तो दोस्तों यूजुअली जो प्रोविजनिंग रहती है वो ऐसे ही केस मैटर से रिलेटेड रहते हैं कि आपको शेयर होल्डर को बताना पड़ता है कि आपका कितना पैसा वो केस में डूब सकता है, इवन दो वो केस का फाइनल रिजल्ट भी सामने नहीं आया होगा तो। एंड सर अगर फॉर एग्जांपल टीसीएस केस जीत जाता तो ये जितना भी प्रोविजनिंग का अमाउंट 1218 करोड़ है वो उसको रिवर्स कर देते, राइट। सो अभी आप देख सकते हैं, देखिए आप लोगों को ये अमाउंट मिलेगा, ये देखिए हाईलाइट किया देखो मैंने, ये देखिए 1218 इतना ही था ना। ये देखो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे शेयर होल्डर को ऑलरेडी बताया कि 44,978 इतना प्रॉफिट नहीं है, उसमें से 1218 करोड़ उन्होंने माइनस करके रखा है। एंड ये देखिए ये शेयर होल्डर को बताया 43,760 ये प्रॉफिट है, क्योंकि 1218 करोड़ अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने नोट्स में भी नीचे लिखा था, ये देखिए उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि प्रोविजनिंग हम लोगों ने किया है कि लीगल क्लेम 1218 करोड़, यहाँ पे रेफर नोट नंबर 3, इसमें आप लोगों को पूरा डेटा पढ़ने को मिल जाएगा। ये देखिए नोट नंबर 3 ओपन हो गया, इसमें उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता के रखी है। 2021 का डेटा है दोस्तों, ये अभी की बात नहीं है, तो इन्होंने सारी बातें बता के रखी है कि क्या गड़बड़ हुई है एंड इससे रिलेटेड इतना अमाउंट मैक्सिमम उनको पे करना पड़ सकता है। हकीकत में देखा गया तो कितना है, सिर्फ 1110 करोड़ इतना ही पे करना पड़ने वाला है। तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो इसको रिवर्स भी यहाँ पे आने वाले समय में भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो इससे क्या पता चला, इससे आप लोगों को कंपनी के नंबर्स के ऊपर 1% का भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इससे आप लोगों का जो सेकंड नंबर का डर था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है कि टीसीएस के आने वाले नंबर्स यहाँ पे गिर जाएंगे। अगर प्रॉफिट 40,000 का होगा तो उसमें से 1200 करोड़ का लॉस दिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं दोस्तों, ऑलरेडी टीसीएस ने इससे रिलेटेड सारी चीज़ों का प्रावधान यहाँ पे करके रखा हुआ था। सो इससे तो आप लोगों ने डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। पॉइंट नंबर 1 ये तो क्लियर यहाँ पे हो गया।
देन दोस्तों अभी आ जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि सबसे बड़ी बात। देखिए सर, ऐसी बात नहीं है कि टाटा ग्रुप की कंपनी मतलब हम गड़बड़ को गड़बड़ नहीं बोलेंगे, ये तो गड़बड़ था, कोर्ट में भी केस गया एंड वहाँ पे ये हारे भी। तो अभी मतलब आगे की भविष्य की बात क्या है, तो दोस्तों देखिए ये फैक्ट है कि यहाँ पे गड़बड़ हुई। टीसीएस ने खुद भी एडमिट किया, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें चेक की, तो इन्हें यहाँ पे पता चला। पर क्या इसके चलते हम लोगों ने इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। अभी आप बोलोगे सर आपके पास है इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो, नहीं, मैंने इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा के रखी हुई है। देखिए कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी स्कैम होता है, गड़बड़ होता है, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है दोस्तों मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड और एक होता है एम्प्लॉय लेवल का फ्रॉड। देखिए टीसीएस, ये टाटा ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे ही आपको, राइट, जो एम्प्लॉय लेवल पे रहते हैं वो गड़बड़ करते ही है। अगर कोई भी फ्रॉड एम्प्लॉय लेवल का रहता है दोस्तों, राइट, उस पर मतलब देखा गया तो शेयर्स पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आता है, राइट। बट हाँ मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड रहेगा तो फिर सब कुछ खत्म ही, क्योंकि मैनेजमेंट मतलब उसके ऊपर तो हम लोग जा नहीं सकते, राइट। अभी टाटा ग्रुप हर किसी को पता है कि ट्रस्ट है, बट मतलब भरोसा है हर किसी का, बट अभी इतना बड़ा साम्राज्य है, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को एम्प्लॉयज़ में इस तरीके की गफलेबाजी देखने को मिल जाती है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनियां खराब हो गई। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा था, कौन सा, एक बहुत बड़ी बैंक एचडीएफसी बैंक, राइट। एचडीएफसी बैंक में भी आप लोगों ने सुना होगा, अरे वो जीपीएस का फ्रॉड हो रहा था। यस, क्या एचडीएफसी बैंक डूब गई? नहीं डूबेगी। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय लेवल का फ्रॉड था। कुछ एम्प्लॉयज़ ने ग्रुप बना लिया एंड उसके बाद एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट को पता चला कि ऐसा गफला चल रहा है, उन्होंने वापस उनको पैसे भी रिटर्न कर दिए, राइट। तो एम्प्लॉय लेवल के फ्रॉड से दोस्तों कंपनीज को कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ मतलब छोटा मोटा फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं, कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि कंपनी डिस्ट्रॉय जाए, डिस्ट्रॉय कब होता है? येस बैंक क्यों डिस्ट्रॉय हुआ? एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड नहीं था, वो मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड था। खुद राणा कपूर ही फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। अभी और आगे हम लोग कहाँ पे जाएंगे? तो इसीलिए दोस्तों ये फ्रॉड कभी भी कोई गड़बड़ होती है ना, इस चीज़ों को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। क्या मैनेजमेंट लेवल के ऊपर आरोप है या फिर एम्प्लॉय के लेवल के ऊपर आरोप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड अगर कभी मैनेजमेंट के ऊपर आरोप आ जाता है तो फिर थोड़ा मतलब बाजार डर जाता है, क्योंकि वो फ्रॉड को कभी भी बाजार माफ़ नहीं करता है, क्योंकि वो सब कुछ ही खत्म, क्योंकि फिर हर एक चीज़ आप लोगों को फेक मिलेगी। एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड अभी क्या करे, अभी इतना बड़ा साम्राज्य है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी रिलायंस पकड़ लेते हैं। अभी रिलायंस इतना बड़ा है, आपको क्या लगता है रिलायंस में सब कुछ ठीक चल रहा होगा? मैनेजमेंट तो अच्छा है, बट कोई ना कोई एम्प्लॉय कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड के चलते पूरे कंपनी, मतलब इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी मतलब कितनी, 11 साढ़े 11 लाख करोड़ की कंपनी, ये बर्बाद हो जाए। सो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझनी होती है। सो यहाँ पे वीडियो को क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि यस, ये बात सच है कि यहाँ पे टीसीएस में इस तरीके की गड़बड़ी यहाँ पे पाई गई थी। अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, टीसीएस गिल्टी भी पाया गया, यहाँ पे पैसा भी उनको देना पड़ा, बट उसका ऑलरेडी प्रोविजनिंग किया था, इसीलिए कोई भी अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा। एंड सेकंड, ये एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड था, ना कि मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड, तो इससे भी आप लोगों ने बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। ये मैंने मेरे साइड से बता दिया, जैसे मैंने डिस्क्लेमर दिया था, ये कंपनी मेरे पास भी है, बट इस न्यूज़ के चलते यहाँ पे मैं तो कोई एग्जिट करने वाला नहीं है, वो नहीं, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। सो आप अपनी राय भी जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो, और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप जरूर इसका भी फीडबैक कमेंट सेक्शन में यहाँ पे दे सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है ये भी मुझे बता देना, तो आप लोगों के सारे वीडियोस एक हफ्ते भर के अंदर अंदर प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।